अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मेरे पास पास्ट पेपर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। इनमें से मैंने कुछ इंग्लिश के सवाल उठाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई वुड रादर यू कम टुमारो, करेक्ट इट। ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई वुड रादर यू कम टुमारो। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, आई वुड रादर यू कम टुमारो, करेक्ट इट। अब हमें देखना है इस सेंटेंस में मिस्टेक कौन सी है और उसको करेक्ट कैसे करेंगे। अब याद रखें, ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है वुड रादर और फिर यू भी सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद वुड रादर और फिर सब्जेक्ट आए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम टेंस करेंगे सिंपल पास्ट यूज़। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आई वुड रादर यू केम टुमारो। याद रखें, अगर वुड रादर के आगे भी सब्जेक्ट आए और बाद में भी सब्जेक्ट आए और आप बात करें आने वाले टाइम की यानी कि फ्यूचर की, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। यहाँ पे कम नहीं आएगा, केम इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नंबर 2, वाई यू आर स्टिल इन बेड, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वाई यू आर स्टिल इन बेड। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, वाई यू आर स्टिल इन बेड। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया क्योंकि ये सवाल है। अब सवाल में क्या होता है, पहले वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो कैसे सेंटेंस होगा, वाई आर यू, यू बाद में इस्तेमाल करेंगे, आर पहले इस्तेमाल करेंगे। वाई आर यू स्टिल इन बेड, आप अभी तक बिस्तर पे क्यों हैं, करेक्टेड, तो ये सही हो जाएगा। नंबर 3, इट इज़ टाइम यू गेट अप। सेंटेंस शुरू हो रहा है इट इज़ टाइम से। इट इज़ टाइम के बाद जो यू है ये सब्जेक्ट है। अगर इट इज़ टाइम के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपको टेंस इस्तेमाल करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना है और कोई भी टेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे गेट अप, ये जो गेट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है। आप इसको चेंज करेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म में, गॉट अप हो जाएगा। इट इज़ टाइम यू गॉट अप, यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। नंबर 4, डिड यू राइट द लेटर डैश इंक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड यू राइट द लेटर डैश इंक, इंसर्ट करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन को इंसर्ट करना है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, डिड यू राइट द लेटर, तो यहाँ पे आएगा इन। याद करें, स्टूडेंट्स जो है वो विद इस्तेमाल करते हैं, विद इस्तेमाल नहीं होगा। अगर पेन का जिक्र करें, अ पेन, तो आप विद इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेंसिल तो विद अ पेन और विद अ पेंसिल। इंक का जिक्र होगा तो उसके आगे आपको प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करना है। सेंटेंस नंबर 5, ही सेड टू मी नो, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, चेंज द नरेशन। इसको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये मैं नीचे करता हूं, ही सेड टू मी नो, चेंज द नरेशन, इसको नीचे करते हैं। नंबर 6, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट, हर रात मैं बिस्तर पे 8 बजे जाता हूँ, मतलब सोने के लिए। तो याद रखें, ये जो बेड है ये जो नाउन है, अगर आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्राइमरी पर्पस को जाहिर करने के लिए, बेड का मकसद क्या है, वहाँ हम आराम करते हैं, सोते हैं, तो उसके आगे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट। सेंटेंस नंबर 7, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है। देखें ये वाला जो लिखा हुआ है, यू ही एंड आई शुड डू इट, आई यू एंड ही शुड डू इट। तो मैंने ये चारों यहाँ पे लिखे हैं। अब याद रखें, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, वो जाहिर करते हैं 3 पर्सन्स को। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस में जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों इस्तेमाल हो, तो आप पहले इस्तेमाल करेंगे सेकंड पर्सन, बाद में इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन, बाद में इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन। ये कोड याद रखें, 2 3 1। तो यू है ये सेकंड है, और ही है ये थर्ड है, और आई ये फर्स्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यू ही एंड आई शुड डू इट। अब ये जो सेंटेंस रह गया, ही सेड टू मी नो, इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये कैसे होगा, ये चेंज होगा, ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड नेगेटिवली।
ही सेड टू मी नो, इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा ही रिप्लाइड नेगेटिवली। अगर यहाँ पे हम लिखें ही सेड टू मी येस तो करेंगे ही रिप्लाइड अफर्मेटिवली।